Rahul Gandhi is speaking at a rally in Karnataka. Let's listen in live. और जब आप चुनाव जीतो तो शुरू हो जाओ, कहीं रेड्डी ब्रदर्स की सरकार चलाओ, कहीं किसी और बिजनेसमैन की सरकार चलाओ और जनता से खूब चोरी करो, लूट लो, पैसा लूटो। तो ये इनकी सरकार है, ये इनका मॉडल है। ये कर्नाटक में चलाया है उन्होंने, फेल हो गया। 2004 में इन्होंने दिल्ली में चलाया था, 2004 में ये फेल हुआ और हमारी सरकार आई। किसकी सरकार आई? इंडिया शाइनिंग की सरकार नहीं आई, बेल्लारी जनता पार्टी की नहीं आई, गरीब लोगों की, कमजोर लोगों की सरकार आई। और मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं कि हमने क्या किया। 10 साल में कांग्रेस पार्टी ने 15 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला। ऐतिहासिक काम है, छोटा काम नहीं है। पहली बार इतिहास में 15 करोड़ लोग गरीबी से निकले। कैसे निकले? कैसे निकले? मनरेगा, करोड़ों लोगों को हमने रोजगार दिया, भोजन का अधिकार, करोड़ों लोगों को हमने मुफ्त में भोजन दिलवाया, गारंटी करके देश में भोजन दिलवाया। आरटीआई, पहले क्या होता था, सीएम के ऑफिस, मंत्रियों के ऑफिस में इंफॉर्मेशन छुपी रहती थी। जनता को पता नहीं लगता था कि मंत्रिमंडल में क्या हो रहा है, ब्यूरोक्रेट क्या बात कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर क्या कह रहा है। हमने आरटीआई के माध्यम से हर सरकारी ऑफिस के अंदर सीसीटीवी कैमरा डाल दिया कि हिंदुस्तान की जनता को पता लगे कि उनके अफसर क्या कह रहे हैं, उनके ब्यूरोक्रेट क्या कर रहे हैं, उनके चीफ मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, उनके एमपी एमएलए क्या कर रहे हैं। भ्रष्टाचार पे बहुत बड़ी चोट पड़ी। जो पहले बंद रहता था वो बाहर आ गया। तो ये काम हमने आपके लिए किया। कर्नाटक सरकार 10 महीने में गरीबों के लिए बहुत बड़े बड़े काम कर चुकी है। 3 उदाहरण आपको देना चाहता हूं। अन्न भाग्य योजना, जिससे 1 रुपए किलो 30 केजी चावल हम कर्नाटका में लोगों को देते हैं, गरीब लोगों को देते हैं। क्षीर भाग्य योजना, जिससे हम 1 करोड़ बच्चों को दूध पिलाते हैं। और लोन वेवर, जिससे 10 लाख एससी, एसटी और ओबीसी जनता को फायदा मिला। तो हम काम करते हैं, हम किसानों का काम करते हैं, गरीबों का काम करते हैं, कमजोर लोगों का काम करते हैं। 70,000 करोड़ रुपए हमने हिंदुस्तान के किसानों के लिए कर्जा माफ किया। रोज किसान अपना खून पसीना देता है, लगा रहता है, धूप में, ऐसी धूप में काम करता है, खेतों में काम करता है। बैंक के दरवाजे बंद थे, एनडीए के समय बैंक के दरवाजे बंद पड़े थे। किसान जाता था, लोन मांगता था, उसको भगा दिया जाता था, कहते थे चले जाओ, यहां पे एनडीए की सरकार है, किसान को लोन देने की कोई जरूरत नहीं। हमने बैंक के दरवाजे खोले, 70,000 करोड़ रुपए हमने किसानों के जेब में डाले। एनडीए के लोग क्या कहते? उस समय एनडीए के लोगों ने कहा, देखो यूपीए की सरकार पैसा जाया कर रही। जब हम गरीबों के लिए काम करते हैं, कमजोरों के लिए काम करते हैं, किसान के लिए काम करते हैं, तो वो कहते पैसा जाया हो रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हम किसानों की लड़ाई, गरीबों की लड़ाई, महिलाओं की लड़ाई लड़ के दिखाएंगे और जीत के दिखाएंगे आपको। अच्छा, फिर लैंड एक्विजिशन की बात आई। हिंदुस्तान के किसानों ने कहा कि देखिए, जब अमीर व्यक्ति अपनी जमीन बेचता है तो उसे मार्केट रेट मिलता है, और किसान का समय आता है तो सरकारें आती हैं, जमीन एक्वायर कर जाती हैं, किसान देखता रह जाता है। भट्टा परसोल में लड़ाई हुई, न्यामगिरी में लड़ाई हुई, और हमने बिल रखा, पार्लियामेंट हाउस में बिल रखा, जमीनी अधिकरण बिल रखा, आपकी लड़ाई लड़ी और हमने बिल पास कराया। 2 साल के लिए बीजेपी के नेता लगे रहे, उस बिल को रोकने की कोशिश की। कहीं स्टैंडिंग कमेटी में, कहीं कोई और, कहीं तमाशा करके पार्लियामेंट हाउस में लैंड एक्विजिशन बिल को रोकने की कोशिश की।
हमने पास करके दिखाया और किसान को आज मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा पैसा मिलता है। कांग्रेस पार्टी ने करके दिखाया। थोड़ी मैं यहां रायचूर की बात करना चाहता हूं। देखिए, कुछ समय पहले आर्टिकल 371J के बारे में मैंने आपको वायदा किया था। मैंने आपको कहा था कि यह बिल हम पास करके दिखाएंगे। आपको याद होगा अडवाणी जी ने, बीजेपी के सबसे बड़े नेता नहीं, अब वो बड़े नेता नहीं है बीजेपी के, पहले हुआ करते थे, अब उनको छोटा नेता बना दिया है बीजेपी में। पहले वो जब बड़े नेता हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि भाई अगर 371J पास हो गया तो हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। हमने 371J पास किया और हिंदुस्तान के टुकड़े नहीं हुए। सिर्फ आपका फायदा हुआ, आपको शिक्षा मिली, आपको रोजगार मिला और आपको विकास मिला। हम जो अपने वायदे हैं, कांग्रेस पार्टी, प्रधानमंत्री जी, कांग्रेस प्रेसिडेंट, हम अपने वायदे पूरे करके दिखाते हैं। एक बार हम कुछ कह देते हैं तो हम उसके लिए लड़ जाते हैं और हमने 371J आपको दिलवाया। सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए यूपीए सरकार ने 5,500 करोड़ रुपए अपर कृष्णा प्रोजेक्ट यहां दिलवाया है और इससे किसान को फायदा होगा, गरीब जनता को फायदा होगा, किसानों को पानी मिलेगा, गरीब लोगों को पानी मिलेगा। और इस रीजन में हम कनेक्टिविटी भी बेहतर कर रहे हैं। गुलबर्ग, रायचूर, बेंगलोर नेशनल हाईवे हमने बनाई, सबका यहां पे फायदा होने वाला है। थोड़ा मैं भविष्य के बारे में कहना चाहता हूं। मैंने आपसे कहा कि यूपीए की सरकार ने पिछले 10 सालों में 15 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला। अब एक नया वर्ग तैयार हुआ है जो गरीबी रेखा के ऊपर है और जो मिडिल क्लास के नीचे है। 70 करोड़ लोग हैं। हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है ये हिंदुस्तान की शान है। ये रोज काम करते हैं। कौन लोग हैं ये ड्राइवर हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, सब्जी बेचते हैं, सिक्योरिटी गार्ड है, धोबी है, बढ़ई है, कारपेंटर है, प्लम्बर है, मजदूर है। ये रोज काम करते हैं हिंदुस्तान के लिए। हम इनकी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। आने वाले 5 साल में हम इन 70 करोड़ लोगों को मिडिल क्लास में डालना चाहते हैं। हम इनका भारत बनाना चाहते हैं और हम इनके काम में इज्जत दिलवाना चाहते हैं, इनको शक्ति दिलाना चाहते हैं। ये लड़ाई हम लड़ेंगे और ये हम लड़ाई जीत के दिखाएंगे। कैसे लड़ेंगे मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले हजारों स्कूल, हजारों कॉलेज और यूनिवर्सिटियां के दरवाजे हम इनके लिए खोलेंगे, इनके बच्चों के लिए खोलेंगे। दूसरा, जो आज अस्पताल के दरवाजे इनके लिए बंद हैं, हम अस्पताल के दरवाजे इनके लिए खोलेंगे। कैसे? इनको हम स्वास्थ्य का हक, स्वास्थ्य का अधिकार देके गारंटी करके हम स्वास्थ्य का अधिकार हर हिंदुस्तानी को देने वाले हैं। दवाई मुफ्त में हम हर हिंदुस्तानी को दवाई देंगे और अस्पताल के बंद दरवाजे हम इनके लिए खोलेंगे। सिर्फ स्वास्थ्य का अधिकार नहीं देंगे, हम छत का अधिकार भी हिंदुस्तान के हर नागरिक को देने वाले हैं। गरीब लोगों के सिर के ऊपर छत नहीं होती है, कमजोर छत होती है। हम गारंटी करके हर गरीब व्यक्ति के सिर के ऊपर एक छत दिलवा के दिखाएंगे। जैसे हमने रोजगार योजना दी, वैसे हम आपको छत दिलवाएंगे। युवा कहता है कि रोजगार की जरूरत है। आजकल कैमरा बनता है, जूते बनते हैं, घड़ियां बनती हैं, सबके सब चीन में बनते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा दिन आए जब ये चीजें हिंदुस्तान में बने, कर्नाटक में बने, यहां बने। इसलिए हमने डेडिकेटेड रेलवे का डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर तैयार किया है।
दिल्ली से लेकर मुंबई, मुंबई से लेकर बेंगलोर, बेंगलोर से लेकर चेन्नई और दिल्ली से लेकर कलकत्ता हमने डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर तैयार किया है।